तो अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो हमने पता कर लिया। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या आया था धरती? m1v1 प्लस m2v2, ऐसे जितने भी हों भाई m1 प्लस m2 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक, अगर इसको फर्दर मैं डिफरेंशिएट कर दूं, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या आएगा? d/dt ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 dv1/dt प्लस m2 dv2/dt प्लस ऐसे जितने भी हों डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस, देवेंद्र ये क्या लिखा हुआ है? देवेंद्र ये क्या लिखा हुआ है? ये देवेंद्र क्या लिखा हुआ है ये बेटा? वेलोसिटी नहीं लिखी है ये, नहीं, एक्सेलरेशन लिखा हुआ। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन हुआ किसका? ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? m1a1 प्लस m2a2 प्लस बाई m1 प्लस प्लस। तो अभी तक इस चैप्टर में जितने फॉर्मूले हैं वो रिसेंबल कर रहे हैं एक ही टाइप के, m1r1 प्लस m2r2 प्लस बाई m1 प्लस m2, m1v1 प्लस m2v2 प्लस m1a1, लगभग एक ही जैसा फार्मूला है, एक ही काम करना है। एग्जाम्पल इसमें देखो, इधर देखो एग्जाम्पल, एक बॉल को जिसका मास 250 ग्राम है मैंने ऊपर फेंक दिया, मैंने ऊपर फेंक दिया, और दूसरी बॉल को यहीं से, एक फुटबॉल को मैंने किक कर दिया इधर की तरफ, तो प्रोजेक्टाइल बना के ऐसे गिरी ऐसे। इसका मास, फुटबॉल का मास 500 ग्राम है मान लो, बोलो, और इसको मैंने 45 डिग्री पर फेंक दिया इसकी स्पीड से, कितने स्पीड से? 10 मीटर पर सेकंड से, और इसको मैंने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका। ये उल्टा कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं। इसको 5 मीटर पर सेकंड से फेंका मैंने। इसका मास कितना है m1 का? 250, और m2 का मास कितना है? 500। तो मुझे बताओ कि इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा व्हेन बोथ आर इन एयर? व्हेन बोथ इन एयर, जब दोनों हवा में है उस समय सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा? पहले वाले में मैक्स हाइट निकालनी पड़ेगी। नहीं, ये मुझे नहीं पता, मुझे निकालना एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये तुम बता रहे हो, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। तुम सही सोचो बेटा, जो कहा गया है वो करो ना, तुम वो काम कर रहे हो जो नहीं ज़रूरत है। हाँ, टाइम दिया ही नहीं, बहुत बढ़िया, दोनों हवा में है मैंने कह दिया है। कोई बताओ अगर जानता हो तो क्या आंसर होगा? बॉल कितने स्पीड से जा रही है? अरे बताया तो 5 मीटर पर सेकंड से जा रही है, फेंका गया है, और उसको 10 मीटर पर, दूसरी बॉल को 10 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा सेंटर ऑफ मास का? दोनों हवा में है मान लो, उस समय निकालना है मुझे। हाँ, दोनों हवा में लिखा हुआ है क्वेश्चन में। मौलिक बताओ। ये 250 ग्राम वाली बॉल जो है वो 5 मीटर पर सेकंड। हाँ हाँ, ऊपर फेंकी गई है, और इसको दूसरे को किसी एंगल पर फेंका गया। इधर मैं बना देता हूँ फिर से। एक बॉल को मैंने 250 ग्राम के मास के बॉल को मैंने इधर फेंका, कितने स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड। ये मान लो बॉल नंबर 1 है। बॉल नंबर 2 को मैंने ऐसे किक कर दिया, ऐसे, तो ये प्रोजेक्टाइल बनकर आएगी ना, ऐसे, याद है?
तो कितने स्पीड से फेंका मैंने और कितने एंगल पर फेंका, और इसका मास कितना था, दोनों हवा में है। तो तुम्हें बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। अभी सोचो बेटा, अभी मैं बताऊंगा इसका आंसर, एक बार सोचो। उसका एक्स और वाई कंपोनेंट निकालोगे। ये मुझे नहीं पता, क्यों कंपोनेंट निकालोगे, तुम्हें क्या निकालना है, वेलोसिटी की एक्सेलरेशन। तो ये तो वेलोसिटी का कंपोनेंट तो करोगे तो वेलोसिटी आ जाए। टाइम नहीं दिया है, दोनों हवा में है। किसी का आंसर आया? चलो मैं बताता हूं, इधर देखो। नहीं, अब तक आ जाना चाहिए आंसर। नहीं आया तो कुछ गड़बड़ कर रहे होगे। सर 5j कैप प्लस 250 रूट 2 प्लस I कैप प्लस रूट 250 रूट। ठीक है, सही करना है। देवेंद्र, आदित्य क्या कर रहे हो, क्या आंसर आया? मौलिक, क्यों, ये तो बेसिक बात है। तुम तो कह रहे तो बेसिक है ये। नहीं क्या, किसी बात को छोटा नहीं समझना है, समझ लो इस सब्जेक्ट में। नहीं तो सही होना चाहिए, वो हो सकता सही हो, तुम बता, अलग से गलत थोड़े है, अलग है ना। तो क्या है आंसर, क्या बेटा, कुछ तो आंसर आया होगा। देखो इधर मैं बताता हूँ, रुक जाओ, तुम लोग नहीं कर पाओगे अभी, पता नहीं क्यों नहीं कर पाओगे। देखो इधर m1 मास कितना है, अरे m1 मास कितना है, 1/4 किलो। अरे किलोग्राम में चेंज करोगे ना, अरे उसको छोड़ो तुम, चलो 250 ग्राम ही, 250 ग्राम लिख लो, कोई फर्क थोड़े पड़ेगा। और एक्सेलरेशन कितना है इसका, पहली बॉल का, 5j कैप। वो तो वेलोसिटी है भाई, वो तो वेलोसिटी है, 5j कैप को वो तो वेलोसिटी है। कैसे 5? क्या यार, वो तो वेलोसिटी है, मैं एक्सेलरेशन पूछ रहा हूं। पगला गए हो क्या सब लोग? फिर एक्सीलरेशन फाइंड आउट। एक्सेलरेशन -g होता ना, कोई चीज़ हवा में अगर है तो। अगर कोई चीज़ हवा में है तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा -g, ऐसा मैंने लिखवाया है। दूसरे का मास कितना है, और वो भी हवा में है, तो उसका भी एक्सेलरेशन कितना हुआ, बाई टोटल मास। हो गया क्वेश्चन। ये क्या क्वेश्चन था? ऊपर कॉमन क्या है, ऊपर क्या कॉमन है, -g, तो क्या बचा, नहीं, और नीचे क्या है, तो क्या आंसर आया, बस, मतलब -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तुम लोग ये क्यों बता रहे थे यार, 5 क्यों बता रहे थे भाई, 5 क्यों बता रहे थे तुम, 5 तो वेलोसिटी है, और क्या निकालना क्या था, एक्सेलरेशन।